दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे फ्रे ने एकेडमी की टॉप फायर मेज इज़ाबेल का सबसे बड़ा ब्लास्ट सिर्फ अपने नंगे हाथ से दबा दिया था। इज़ाबेल का घमंड पूरी तरह चूर चूर हो चुका था और उसे समझ आ गया था कि फ्रे कोई आम लड़का नहीं है। पर एकेडमी में सिर्फ घमंडी नोबल्स ही नहीं, बल्कि अंधेरे में छुपने वाले कुछ ऐसे खतरनाक डार्क मेजेस भी थे जिन्हें लगता था कि वो मौत को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के एपिसोड में फ्रे का सामना एकेडमी के एक ऐसे डार्क राज से होने वाला है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहानी में एक्शन का लेवल अब और बढ़ने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस अरीना में इज़ाबेल को उसकी औकात दिखाने के बाद फ्रे वहां से आगे बढ़ गया। उसका मेन मकसद था अपने नए खुले हुए मना रूम को तेजी से अपग्रेड करना, और उसके लिए उसे चाहिए थे हाई ग्रेड मना कोर्स और कुछ बेहद रेयर मैजिकल हर्ब्स। पर उसके पास पैसे नहीं थे। फ्रे एकेडमी और मार्केट के सबसे अंधेरे और सुनसान हिस्से की तरफ चला गया। ये वो जगह थी जहां आम स्टूडेंट्स आने से डरते थे। इस जगह को द ब्लैक एली कहा जाता था, जहां इलीगल मैजिकल आइटम्स बिकते थे। फ्रे अंधेरी गलियों में चल रहा था कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी ग्रीन प्रेडेटर जैसी आंखें थोड़ी नैरो हो गई। उसने हवा में एक अजीब सी दुर्गंध महसूस की। ये किसी आम कचरे की बदबू नहीं थी, ये थी मौत की बदबू। डार्क मैना। फ्रे ने अपने मन में सोचा, इस एकेडमी के अंदर डार्क मैजिक? 4000 साल में इंसानों का मैजिक गिरकर इस घटिया लेवल तक आ चुका है कि अब वो नेक्रोमैंसी जैसे डार्क आर्ट्स का सहारा ले रहे हैं। फ्रे बिना आवाज किए एक पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग के बेसमेंट की तरफ आगे बढ़ा। वहां एक छोटा सा इलीगल ऐलान चल रहा था। एक डरा हुआ मर्चेंट जमीन पर बैठा कांप रहा था और उसके सामने एक लड़का खड़ा था। यह लड़का एकेडमी का ही एक स्टूडेंट था। उसका नाम था हेक्टर। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे और उसके घने काले बाल बिखरे हुए थे। उसके आसपास एक क्रीपी डरावना ऑरा फैला हुआ था। हेक्टर के हाथ में एक बहुत ही रेयर और पावरफुल ए क्लास माना कोर था जो उसने उस मर्चेंट से जबरदस्ती छीन लिया था। हेक्टर ने एक बहुत ही डरावनी भारी आवाज में उस मर्चेंट से कहा, यह कोर अब मेरा है, और अगर तुमने एकेडमी में किसी को भी मेरे डार्क मैजिक के बारे में बताया तो तुम्हारी लाश को मैं अपनी आर्मी का सबसे नया खिलौना बना दूंगा। मर्चेंट डर के मारे रोने लगा। हेक्टर वहां से पलटकर जाने ही वाला था कि बेसमेंट के दरवाजे पर उसे एक साया खड़ा हुआ दिखा। वो फ्रे था। हेक्टर ने अपनी लाल होती आंखों से फ्रे को घूरा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फ्रे ब्लेक, एकेडमी का सबसे यूजलेस कचरा और डरपोक लड़का द ब्लैक एली में क्या कर रहा है? तूने वो सब सुन लिया जो तुझे नहीं सुनना चाहिए था। अब तेरी मौत तय है। फ्रे अपनी जगह पर एकदम शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर का 1% भी निशान नहीं था। उसने हेक्टर के हाथ में पकड़े उस माना कोर को देखा और एकदम ठंडी आवाज में कहा, वो कोर मुझे चाहिए। उसे वहीं जमीन पर रख दो और तुम अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। यह सुनकर हेक्टर जोर जोर से किसी पागल की तरह हंसने लगा। एक 1 स्टार कचरा मुझे धमकी दे रहा है? लगता है तेरा दिमाग पूरी तरह से सड़ चुका है। तुझे लगता है मैं डेविड जैसा कोई आम नोबल हूं? मैं इस एकेडमी का सबसे बड़ा डर हूं। मैं मौत को कंट्रोल करता हूं। हेक्टर ने अचानक अपना डार्क माना रिलीज कर दिया। पूरे बेसमेंट का टेम्परेचर एक झटके में 0 से नीचे चला गया। जमीन पर डार्क मैजिक के सर्कल्स बनने लगे और उसमें से 3 भयंकर सड़ी हुई लाशें बाहर निकल आईं। वो स्केलेटन्स थे जिनके हाथ में जंग लगी हुई तलवारें थीं। उनकी आंखों में शैतानी आग चल रही थी। हेक्टर ने घमंड से चिल्लाया, अपनी मौत को गले लगा फ्रे। उसके इशारे पर वो तीनों अनडेड स्केलेटन्स पूरी स्पीड में फ्रे की तरफ दौड़े। पर फ्रे वहीं का वहीं शांति से खड़ा रहा। उसने आगे बढ़ते हुए स्केलेटन्स को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा आई। उसने खुद से कहा, कचरा, सिर्फ और सिर्फ कचरा। 4000 साल पहले मेरे सबसे कमजोर दुश्मन का एक नाखून भी इससे ज्यादा खतरनाक अनडेड समन कर सकता था। जैसे ही वो तीनों स्केलेटन्स फ्रे पर तलवार मारने ही वाले थे, फ्रे ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ एक छोटा सा शब्द कहा, प्योरीफाई। फ्लैश। अगले ही सेकंड फ्रे की बॉडी से एक बेहद ब्लाइंडिंग प्योर व्हाइट रोशनी का धमाका हुआ। ये कोई बेसिक मैजिक नहीं था, ये एब्सोल्यूट होली लाइट का कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट था। वो रोशनी उन स्केलेटन्स पर पड़ते ही वो तीनों बिना एक आवाज किए हवा में धूल की तरह उड़ गए। एक ही पल में सब कुछ राख। उनका डार्क माना पूरी तरह से मिटा दिया गया था। हेक्टर की गंदी और शैतानी मुस्कान एकदम से जम गई। उसकी आंखें शौक से फटने वाली हो गई थी। उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। उसने डरते हुए पीछे एक कदम लिया। नामुमकिन, ये होली मैजिक है, पर एक 1 स्टार कचरे के पास ऐसी प्योर ऑरा कैसे हो सकती है? तू आखिर है कौन? फ्रे धीरे धीरे चलते हुए हेक्टर के बिल्कुल पास आया। उसका ऑरा इतना भारी और सफोकेटिंग था कि हेक्टर के घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए।
वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। फ्रे ने आगे बढ़कर उस डरते हुए हेक्टर के हाथ से वो एक ग्लास माना कोर बड़ी शांति से निकाल लिया। फिर फ्रे ने झुककर हेक्टर की आंखों में सीधा देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जो किसी 17 साल के लड़के की हो ही नहीं सकती थी। नेक्रोमैंसी का मतलब सिर्फ लाशों को नचाना नहीं होता बच्चे। मौत का खेल खेलने का शौक है ना तुझे? तो याद रख, अगर दोबारा मेरी नजरों के सामने ये घटिया डार्क मैजिक यूज किया तो मैं तुझे एक ऐसी मौत दूंगा कि तेरी आत्मा नरक में भी जगह नहीं ढूंढ पाएगी। हेक्टर डर के मारे पूरी तरह से रोने लगा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी डार्क मैजिक सीखने में लगाई थी ताकि लोग उससे डरें, पर आज इस लड़के के सामने उसे समझ आ गया था कि असली मॉन्स्टर आखिर दिखता कैसा है। फ्रे अपना एक ग्लास माना कोर लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। अब उसके पास वो आइटम आ चुका था जिससे उसकी ताकत का नया चैप्टर शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 6। फ्रे ने एकेडमी के सबसे खतरनाक डर हेक्टर को सिर्फ 1 सेकंड में उसकी औकात दिखा दी है। अब इस एक ग्लास माना कोर का यूज करके फ्रे अपनी पावर को किस लेवल तक ले जाएगा, ये सब जानने के लिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। कहानी का असली थ्रिल तो अभी बस शुरू हुआ है। अगर एपिसोड में मजा आया हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। एनी डिकोड्स के साथ जुड़े रहो, लाइक करो, बेल दबाओ, कोई भी हिडन डिटेल मिस मत करो।